धन्य है हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। वंडरफुल लाइफ मिनिस्ट्रीज में मैं आप सबका प्रभु में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने आज हम पर दया की और आज हम यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को अवश्य देखें। हमारा यह प्रोग्राम हर शनिवार शाम 8 से 8:30 के बीच प्रसारित होगा। हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखकर परमेश्वर में अधिक बढ़े। आइए हम सब मिलकर वचन को सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो आकाश मंडल में है, जो पृथ्वी पर है, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर, तू हमारे हृदय को स्पर्श कर और हमारे हृदय से तू बात कर। परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करने दे। परमेश्वर, तेरा वचन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर कि हमारा जीवन उससे बदल जाए और हम तेरी राह पर अधिक चले। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, तू सुन। आमीन। We are so delighted to come and meet you all. हमें बहुत खुशी है कि हम एक बार फिर आकर आपसे मिल सकते हैं। It really gives us great joy and happiness to come and share the word of God into your homes. हमें बहुत खुशी होती है जब हम आपके घरों में आकर आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटते हैं। You know, with God we can do many things and without God we can do nothing. परमेश्वर के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। So the Bible says, with God everything is possible. इसीलिए परमेश्वर के वचन में कहा कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। And you will not believe, at the same time in Psalms 27:10 the Bible says, Father and mother may forsake you, but I will not forsake you. भजन संहिता 27:10 में ये भी लिखा है कि माता पिता आपको त्याग सकते हैं, मैं तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। But whatever happens mostly happens in a day. जब भी कुछ होता है एक दिन में ही हो जाता है। And if something can go wrong, it can go wrong in a day. यदि कुछ गलत होना है तो वो एक दिन में ही हो जाएगा। You know, sometimes one after another thing can go wrong. कई बार क्या होता है, एक के बाद एक चीज गलत होती चली जाती है। You know, even as we are trying to record this from morning, सुबह से जब हम ये रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, first we found out that the mic was not working. पहले हमें पता चला कि माइक काम नहीं कर रहा। By the time we were trying to repair the mic, we came to know the cord was not working properly. जब हम माइक को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तब हमें पता चला कि उसकी लीड अच्छे से काम नहीं कर रही। By that time my person went to repair the cord and come back, the bulb was not working. जब उस कॉर्ड की रिपेयर हो गई, मरम्मत कराने गया, तो आके पता चला कि बल्ब काम नहीं कर रहा। So many things can go wrong in a day. एक ही दिन में बहुत सी बातें गलत हो सकती हैं। So one person wrote a book simply called as a Murphy Law. तो एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी जिसका नाम है कि मर्फी के नियम। He says, why things go wrong? कहता है कि गलत क्यों होता है। So one of the things he said, when all things are going well, wait some time, surely something will go wrong. जब सभी चीजें सही चल रही हैं तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। You know, it happens in our lives. ये हमारे जीवन में होता है। When you sit and relax and say, thank God, everything is going on well, something will go wrong. जब आप बैठकर ये कहेंगे कि शुक्र है भगवान का कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। One more law he says, एक और उसकी विधि कहती है, when things are going for very long, you have overlooked some things. तो जब बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है, तो उस समय आपने कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दिया। If you are living a relaxed and a comfortable life and happy life, make sure that something you are not looking properly. जब आप बहुत धैर्य पूर्वक अपना अच्छा जीवन, खुशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप ये जरूर देख लीजिए कि आप कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं। The third thing he says was, everyone has a good idea and mostly it doesn't work. तीसरी बात वो कहता है कि हर व्यक्ति के पास बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन हर चीज काम नहीं करती। You know, we all have ideas. हमारे पास विचार हैं। Even a fool has an idea. एक मूर्ख के पास भी कोई ना कोई And he विचार says होगा। most ideas don't work. और अधिकतर जो विचार है वो काम ही नहीं करते। And the other thing he says is, beauty is only skin deep, but ugly goes to the bones. कहते हैं कि जो खूबसूरती है वो केवल ऊपरी दिखावा है, लेकिन जो बुरी आदतें हैं वो अंदर तक जाती हैं। Till the bones it can go. और ये जो बुराई है हड्डियों तक चली जाती है, उनमें भी रच जाती है। And one more thing he tells I like very much is, when you're standing in line, you understand only the other line is moving faster.
तो एक बात जो और उसने कही है जो हमें बहुत अच्छी लगी कि जब हम किसी लाइन में खड़े होते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि दूसरी लाइन तेजी से आगे बढ़ रही है। You know, that happened to me many times. ये हमारे साथ कई बार हुआ। Because I travel in my vehicle to some other cities and place. जब हम अपने व्हीकल में दूसरी जगह जाते हैं, When I go to the toll, जब हम नाके पे जाते हैं, it is shocking. I see always other lines going faster. तो बहुत अजीब लगता है कि हम ये देखते हैं कि दूसरी लाइन तेजी से जा रही है। And other thing he tells is, और जो दूसरी बात वो कहता है, the problems in life doesn't go easily. कि जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। And the last thing what I liked about him is, और आखिरी बात जो मुझे उसके बारे में अच्छी लगी, the one who smiles when things are going wrong is the one who blames it on others. और जब गलत बातें हो रही होती हैं, यदि कोई व्यक्ति हंस रहा है, वो इंसान है जो दूसरों पे इल्जाम डालता है। So these are the Murphy laws. ये मर्फी के नियम है। I am not telling that is God's laws, मैं ये नहीं कह रहा कि ये परमेश्वर के नियम, but these are not true in our lives. लेकिन ये हमारे जीवन का सत्य है। Why am I telling these laws? मैं इन्हें नियम क्यों कह रहा हूँ? There are some people in life, they can only think about negative things. हमारे जीवन बहुत से लोग ऐसे हैं इस संसार में जो केवल नकारात्मक बातें ही करेंगे। You know, I have one of my relative. मेरा एक रिश्तेदार है, You go tell him any idea, only he will tell you what is wrong with the idea and why the idea will not work. कोई भी विचार लेके आप उसके पास चले जाइए, वो आपको केवल यही बताएगा कि इस विचार में गलत क्या है और ये क्यों नहीं चलेगा। And top of it, if you go tell, Arey, I'm planning to buy a house, I have the money, I got the loan, he will say, look here, the builder will cheat you. यदि आप उसे जाके कहें कि मेरे पास पैसा है, मैं घर खरीदने जा रहा हूँ और कुछ लोन का काम भी हो गया, तो आपको यही कहेगा, देख भाई, बिल्डर तेरे से धोखा जरूर Then you will करेगा। tell 10 stories where the builder never gave the flat to the customer. और वो आपको 10 कहानियां ऐसे बता देगा कि जहां बिल्डर ने लोगों को घर ही नहीं दिया। But even I saw in among family members that happens. हमने ये परिवार में भी देखा कि जो परिवार के सदस्यों में भी ऐसा होता है। So there's a beautiful story in the Bible about one father called Jacob. याकूब नाम के एक व्यक्ति की कहानी परमेश्वर के वचन में दी गई है। And he had 12 sons. उसके 12 पुत्र थे। The great thing about this father Jacob was, from small he was crooked fellow. और याकूब के बारे में जो एक बड़ी बात लिखी गई है कि बचपन से ही बहुत टेढ़ा व्यक्ति था वो। He told lies to his elder brother and chose his birthright. उसने अपने बड़े भाई से धोखा किया और उसका जन्म अधिकार ले लिया। And when his father is getting old, he put goat skin on his body and told, I am Esau, you bless me. जब उसका पिता बुजुर्ग हो गया, आंखों की रोशनी जाती रही, उसने अपने शरीर पर बकरी के खाल पहनकर उसने बोला कि मैं ऐसा हूं, मेरे को आशीष दीजिए। From small he was negative guy. और वो बचपन से ही नकारात्मक He never व्यक्ति could था। think straight. वो कभी भी सीधा सोचता ही नहीं था। Every time he thought something was how to get that thing in a crooked way. जब भी वो सोचता था वो यही सोचता था कि मैं टेढ़े तरीके से कैसे इस काम को कर You know, सकता some हूं। people are like that. कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। They cannot think something straight and get the thing straight. वो कुछ सीधा सोच ही नहीं सकते और चीज ले ही नहीं सकते सीधा सोच के। Although they can get it in the right way, still they'll create some way and come from behind and take and go. चाहे वो सीधे तरीके से ले सकते हैं, फिर भी वो कोई ना कोई उल्टा रास्ता ढूंढेंगे, पीछे से आकर उस चीज को लेंगे। You know, I had one friend in my hostel. हॉस्टल में मेरा एक दोस्त था, This guy was very close to me. ये मेरे बहुत करीब था। We would sit and eat together. हम इकट्ठे बैठ के खाते We'll थे, go to church together. इकट्ठे चर्च जाते थे। Many times he'll wash my clothes, iron my clothes. बहुत बार वो मेरे कपड़े धो के प्रेस भी करते And थे whatever he asked, I'll give. और जो भी वो कहता था मैं भी दे देता था। But one day, I was in a hurry and I was going to do some work. एक दिन मुझे जल्दी थी, मैं किसी काम से जा रहा था। But when I went out and realized I forgot, I had not taken my Bible. तो जब मैं गया, मैंने ये महसूस किया कि मैं अपने बाइबल नहीं लेके आया। So I came with full speed. मैं बहुत तेजी से आया। When I came and opened the door, जब मैंने आके दरवाजा खोला, I was shocked. My friend was seeing my drawer in the cash and trying to take some cash. तो मेरे को बहुत हैरानगी हुई कि वो मेरा दोस्त मेरे अलमारी में खोल के कुछ पैसे लेने की I was कोशिश कर रहा surprised. था। मुझे हैरानगी And I was shocked. मुझे बहुत अच्छा Arey, if he asked, I would have given. अगर मैं सोचने लगा कि अगर इसने मांगे होते तो मैंने दे देने थे। But anyway, he's one of the normal fellows. तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये आम व्यक्ति है, We all, you know, we can get directly from God, हम सीधा परमेश्वर से ले सकते हैं, but we'll cheat our boss.
हम अपने बॉस को धोखा देते हैं, We will cheat our family. हम अपने परिवार को धोखा We'll देते cheat हैं, our government. हम अपनी सरकार को धोखा देते So हैं। many times we'll go in the bus and not take ticket. कई बार हम बस में जाते हैं, टिकट नहीं लेते। And I have one friend who will never take train ticket in local. मेरा एक दोस्त ऐसा है कि जो लोकल ट्रेन की कभी टिकट लेता ही नहीं, And he gave testimony in the church once. और वो उसने एक बार चर्च में गवाही दी, He said, I want to praise the Lord. कहने लगा कि मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता From हूँ 1 year, कि पिछले एक साल से I never took train ticket, they never caught me. मैंने कभी गाड़ी की टिकट नहीं ली और मैं कभी पकड़ा भी नहीं गया। My friends, that is not testimony. मेरे दोस्तों, ये गवाही नहीं है, You're trying to get things in a wrong way. आप गलत तरीके से काम कर So रहे हैं। Joseph anyway, he got his blessings, he got his wealth in all wrong way. तो ये जो याकूब था, ये हर गलत तरीके से इसने अपने आशीषें ली। You think the curse will leave him? तो क्या आप सोचते हैं कि जो उस पे अभिशाप है वो उसे छोड़ेगा? Maybe you have forgotten. हो सकता है कि आप भूल गए हो, Maybe the person you have cheated has died already. हो सकता है कि जिससे आपने धोखा किया वो मर चुका है। You think God is dead. क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मर चुका है? And you think God will forget. क्या सोचते हैं परमेश्वर आपको भूल जाएगा? So after having 12 children, problem started for him. जब उसके 12 बच्चे हो गए तो उसके लिए समस्या शुरू हो गई। And even after having 12 children, he was showing partiality. और 12 बच्चों में भी वो सबके साथ एक सा नहीं था, He only like one son. वो केवल एक ही बच्चे को पसंद करता But था। the Bible says we should never show partiality. वचन में लिखा कि हमें कभी भी ऐसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। All the 12 children were Jacob's children, ये 12 के 12 बच्चे याकूब के हैं, but only one he liked. केवल एक ही उसे पसंद है। Not only liked, he bought a separate beautiful coat for him. वो केवल उसे पसंद ही नहीं करता, उसके लिए अलग से खूबसूरत कोट So if उसने you लाया। read Genesis 37:3, यदि आप उत्पत्ति 37 अध्याय 3 पद को देखें तो यहाँ लिखा, इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। so here we see यहां हम देखते हैं that Joseph loved his youngest son. कि यूसुफ अपने छोटे पुत्र से प्यार करता था All the 11 were neglected. और जो 11 थे उनको नजरअंदाज करता था। And among this 11, what happened? और इन 11 में क्या हुआ? Jealousy came. इनमें जलन की भावना आ गई। One day when they were all together in the field, एक बार जब वो सब वहां मैदान में थे, they caught this fellow and sold him as a slave. उन्होंने इसे पकड़ा और गुलाम होने के लिए बेच दिया। So when they sold, जब उन्होंने बेच the दिया 11 came and told lies. और उन 11 ने आके झूठ बोला। What they told the father? उन्होंने पिता से क्या कहा? He died. कि वो मर गया। So Joseph cried as if all his children died. और यहाँ लिखा है कि वो ऐसे रोया कि जैसे उसके सारे पुत्र मर गए। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों, especially to the father and mothers, I want to speak. मैं विशेष तौर पर माता पिता से बात करना You may चाहता हूँ। have 2 children or 3 children. हो सकता है कि आपके 2 बच्चे हैं या 3 हैं। Never show partiality. आप कभी पक्षपात मत कीजिए। Never put a child, one child down and other child down. आप किसी को नीचा और दूसरे को ऊंचा मत दिखाइए। If you do that, यदि आप ऐसा करेंगे the children will learn from you partiality, hatred, and they will ill-treat each other in the long run. आप से ही बच्चे सीखेंगे एक दूसरे से नफरत करना, पक्षपात करना और एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करना। I have seen many families, they like the boy, not the girl much. मैंने बहुत से परिवार देखे हैं जिनमें वो केवल पुत्र को प्यार करते हैं, पुत्री को नहीं। Many families I have seen, they will try to compare the child to someone the child is doing very well. मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि जो अपने बच्चे की तुलना ऐसे बच्चे से करेंगे दूसरे परिवार के जो बहुत अच्छा चल रहा है। But that is not what Bible says. परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं है। Bible says God is not a respecter of any person. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। He treats everybody equally. वो हर किसी को एक समान But देखता the है। problem with Jacob was, याकूब के साथ जो समस्या he थी, always sidelined the 11 and only allowed the smallest. उसकी समस्या ये थी कि वो 11 को नजरअंदाज करके 12वें से छोटे से प्यार करता था। But anyway, God was with his young son. परमेश्वर उसके छोटे पुत्र So के Joseph साथ goes into that Egypt था। और जो ये यूसुफ है वो मिस्र में चला जाता है, and becomes the prime minister. वहां का प्रधानमंत्री बन जाता है। Because we don't have much time, I cannot tell the whole story. हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरी कहानी आपको बताएं। At that time, here in Jacob's country, a famine came. तो याकूब के देश में क्या हुआ कि अकाल पड़ गया। And what happened?
he told his sons, please go and bring some grain from Egypt. उसने अपने पुत्रों से कहा कि आप मिस्र जाकर वहां से कुछ अनाज ले आओ। Even there what he does, वहां वो क्या करता है? then next to Joseph, Benjamin he keeps and sends other 10. उसने क्या किया कि बेंजामिन को अपने पास रख लिया याकूब ने, और बाकी 10 को भेज दिया। And this 10 are walking and going. और ये जो 10 है वो पैदल जा रहे हैं। When they went there, जब ये वहां पहुंचे, they did not recognize Joseph. उन्होंने याकूब को पहचाना नहीं। But Joseph could see these 10 fellows. लेकिन ये जो यूसुफ है वो उन 10 को पहचानता है। So Joseph asked all questions. यूसुफ ने उनसे सबको सवाल पूछे। And he told that in charge, you give the grains also and put their own money in the bags. तो उसने जो इंचार्ज था उससे कहा कि इनको तो अनाज भी दे दे और वो जो पैसा वो भी वापस उसी में डाल दे। But he told the brothers, look here, you are telling you have one more brother. तो उसने भाइयों से कहा कि देखो तुम कह रहे हो तुम्हारा एक और भाई है। Because this Benjamin was Joseph's brother and they both had same mother. क्योंकि ये जो बेंजामिन था ये यूसुफ का भाई था और इनकी माँ भी एक ही थी। So what he told, I will keep Simon with me until you bring Benjamin. I will not leave this fellow. और कहने लगा कि मैं शिमोन को अपने पास रखूंगा जब तक तुम लोग बेंजामिन को लेके नहीं आते। And all his brothers got shocked. और इनको जो भाई है इनको बहुत झटका लगा। Because if they go tell that old father Jacob now, he will get heart attack. क्योंकि वो डरते थे कि अब जाकर यदि उन्होंने याकूब को बताया अपने बुजुर्ग पिता को तो उसे हार्ट अटैक आ Anyway, जाएगा। the 10 come back. तो वो जो 10 थे वो वापस आ जाते हैं। They were opening their packets. जब उन्होंने अपने वो थैले खोले They were shocked to see their own money back in their packets. तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अपने पैसे उसमें देखे। And when the father saw, जब पिता ने देखा he also became more sad. तो उसे और ज्यादा दुख If हुआ। you read Genesis यदि आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं 42, 35, 36, what does it say? 42 अध्याय उसके 35 और 36 पद को देखें तो यहाँ लिखा है, ये कहकर वे अपने अपने बोरों से अन्न निकालने लगे, तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपयों की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गया। तब उसने पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमसे निर्वश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। What is Jacob telling? अब याकूब यहाँ क्या कह रहा है? He saw the money is very true. उसने पैसे देखे, बिल्कुल सच है। He's saying, now Joseph is gone. कहने लगा याकूब तो रानी, Simon is gone. शिमोन भी चला गया। And now you're telling you want to take Benjamin also. तो कहने लगे कि आप बिन्यामीन को भी अब ले जाना Is चाहते that हो। true? क्या ये सच है? Simon was not dead. जो सिमोन है वो मरा नहीं He है, was with Joseph. वो यूसुफ के साथ है। They got the money back and the father is more sad. उन्हें पैसे वापस मिल गए, वो और दुखी हो गया। That is negative way of seeing things. ये बिल्कुल किसी भी हालत को देखने का नकारात्मक तरीका है। Because every situation that comes in your life, you can be pessimistic about it or optimistic about it. जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, या तो आप उसको सकारात्मक तरीके से देखते हैं या नकारात्मक तरीके से But देखेंगे। Jacob, from small he was a negative fellow. लेकिन याकूब बचपन से ही नकारात्मक व्यक्ति था। Why am I telling you this? मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ? If those fellows have returned the money which we have not taken, that is means God is working in our lives. यदि किसी ने वो पैसे जो हमारे को वापस कर दिए हैं और नहीं लिए, इसका मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। That Jacob could not see. इस बात को याकूब नहीं देख पा रहा था। But I want to tell each one of you who are watching this telecast. जो भी इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, मैं इसको बताना चाहता हूँ। Many times when God does wonderful things in our lives, we should not only have a pessimistic view. तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है तो हमारे को उल्टा नहीं सोचना चाहिए। Some parents are so pessimistic about children, they cannot talk anything good to their children. कुछ माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी अच्छा नहीं बोलते, वो नकारात्मक ही बोलते हैं। There are so many today who are sitting and thinking only negative things, they cannot think any positive things. आज बहुत से लोग बैठे हैं जो नकारात्मक बातें देखते हैं और सोचते हैं, वो अच्छा नहीं सोच सकते। You know, I want to make a point here. मैं एक यहाँ पर पॉइंट देना चाहता हूँ। When you have tried your best and it's out of control, you should thank God because God is in control. जब आपने अपनी पूरी मेहनत की है और आपसे नहीं हुआ तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर नियंत्रण में है। So today there are many Christians who are disappointed with God.
आज बहुत से मसीही लोग हैं जो परमेश्वर से निराश हैं। Because everything that God has done to them, they can see only in a negative way. जो कुछ परमेश्वर ने उनके साथ किया उन्होंने उसे नकारात्मक तरीके से ही देखा है। Why I did not get this promotion? मेरे को ये प्रमोशन क्यों नहीं मिली? God is not with me. परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। Why could not God bless my children to have better education? परमेश्वर मेरे बच्चों को अच्छे ज्ञान लेने के लिए आशीष क्यों नहीं दे Maybe रहा? God is angry with me. हो सकता है परमेश्वर मेरे से नाराज हो। So many times parents talk with the children. बहुत बार माँ बाप बच्चों से बात Are you good करते for हैं, nothing? अरे तू नकारा है किसी काम You का cannot नहीं। study. तू पढ़ नहीं सकता, You don't have good memory power. तेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। These negative thoughts are very dangerous. ये नकारात्मक विचार बहुत खतरनाक You know, है। Jacob, और ये यूसुफ, if you'd have thought, no, this is God's will. अगर उसने सोचा होता है याकूब ने कि ये परमेश्वर की इच्छा है, We went with the money, but they didn't want the money. हमने तो पैसे लेके पैसों के साथ गए लेकिन उन्हें पैसे नहीं He would चाहिए। avoid so much pain and so much pain for his own children. उसे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत सी पीड़ा को बचा सकता था। And it's more surprising when they came and said, now we have to take Benjamin. You know what Joseph said? और सबसे हैरानगी की बात क्या है कि जब उन्होंने कहा कि हम बेंजामिन को लेने आए हैं, You know, in Genesis 44:29, we see what is his reply. उत्पत्ति 44 अध्याय और उसके 29 पद में तो यहाँ लिखा है, अतः यदि तुम इसको भी मेरी आंखों की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। What is he telling? क्या कह रहा है ये? Joseph is gone. यूसुफ चला गया Now, if you take Benjamin and something happens, I will die. कि अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाओगे और अगर इसे कुछ होगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। Jacob had only 2 children. क्या याकूब के केवल 2 बच्चे थे? He had 10 others. इन 2 के अलावा 10 और भी थे। The problem was he was not having any worth for them. और समस्या ये थी कि वो उनको 10 को कुछ नहीं समझता। What was Jacob supposed to tell them? याकूब ने को उसे क्या कहना चाहिए था? Okay, you take him, God is going to be with you all. उसे कहना चाहिए था, ठीक है भाई तुम उसे ले जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। This 20 years of pain and suffering that Jacob went was useless. 20 साल की पीड़ा जो याकूब ने सहन की थी वो बिल्कुल व्यर्थ थी। The truth was Joseph was not dead, he was thinking he was dead. सच्चाई ये है कि यूसुफ जीवित था और वो सोच रहा था कि यूसुफ मर गया। Joseph sent back the money, but he was thinking that they were trying to capture this family. यूसुफ ने पैसे वापस भेज दिए थे लेकिन याकूब सोच रहा था कि वो पूरे परिवार को बंदी बनाना चाहता है। Joseph wanted to see his younger brother Benjamin, but Jacob was thinking otherwise. यूसुफ अपने भाई को बिन्यामीन को देखना चाहता था लेकिन याकूब दूसरी तरह सोच रहा था, उल्टा सोच रहा था। What was the only difference between Jacob and God? याकूब और परमेश्वर में क्या अंतर था? God in the 20 years was planning to save that family, 20 साल से परमेश्वर उस परिवार को बचाने की योजना बना रहा था and 20 years Jacob was in deception and negative thoughts and pessimistic thoughts. और 20 साल से याकूब उल्टा सोच रहा था, नकारात्मक सोच रहा था और परेशानी में ही था। Today, so many today who are living, आज बहुत से ऐसे लोग जीवित हैं। God has great plans for them. परमेश्वर के पास उनके लिए महान योजना God है। wants to bless them and their family, परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार को but आशीष because of देना their चाहता है। negative thoughts, लेकिन उनके नकारात्मक विचारों के because कारण, of their deceptive thinking, क्योंकि उनके उल्टी सोच के कारण they are sad, वो निराश they are fearful, वो डर के भय में रह रहे हैं। they don't want to do anything in life. वो अपने जीवन में कुछ नहीं करना चाहते। They will not let even others do anything in life वो दूसरों को भी उनके जीवन में कुछ नहीं because they करना have देना only चाहते, negative thoughts. क्योंकि उनके नकारात्मक विचार हैं। Today I want to tell you, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you have accepted Jesus as your savior यदि आपने यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लिया है, and you're trying all your best to live a good life, यदि आपने ये निश्चय कर लिया कि आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, things may go wrong. तो हो सकता है कि आपके साथ भी कोई ना कोई गलती हो जाए। Things may go out of your control. हो सकता है कि आपके नियंत्रण से बाहर हालात हो जाए। Maybe everything may go wrong in a day, हो सकता है कि सब कुछ एक ही दिन में गलत हो but you जाए, should be able to tell, लेकिन आप में ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए, I am not in control, मैं नियंत्रण में नहीं हूँ, God is in control. परमेश्वर नियंत्रण में। Whatever He gives, I want to take it and go forward. जो कुछ वो मुझे देगा वो मैं लेके आगे बढ़ता जाऊंगा। If you tell like that, यदि आप ऐसा कहेंगे you can avoid the suffering of Jacob. तो आप याकूब वाली पीड़ा से बच जाएंगे। What is the three thing today I want to have in your mind?
मैं कौन सी 3 बातें जो मैं आप चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में रखें? Never have a crooked mind to get things. किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई बुरा विचार मत बनाइए। When things go wrong, only don't sit and think negatively. जब कोई बात गलत हो जाती है तो उल्टा मत सोचिए, बैठ के विलाप Because मत even कीजिए। God may have a hand in it. हो सकता है कि परमेश्वर का उसमें हाथ हो। When things are out of your control, think horizontally, not vertically. तो जब हालात आपके हाथ से बाहर हो जाते हैं, आप इधर उधर मत देखिए, आप ऊपर परमेश्वर की ओर देखें। Because when you see horizontally, vertically, जब आप इधर उधर देखेंगे there will be no hope. कोई उम्मीद नहीं होगी। But when you look horizontally, जब आप ऊपर को देखेंगे God is in control. तो परमेश्वर नियंत्रण He में wants है। to bless you and your family. वो आपको और आपके परिवार को आशीष देना But चाहता है। only God is requiring you that you think positively. परमेश्वर यही चाहता है कि आप सकारात्मक सोचें। If things are out of your control, यदि आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है give it to परिस्थिति, God's hand. तो आप परमेश्वर के हाथ में Tell दीजिए। God you take control. कहिए कि परमेश्वर तू नियंत्रण में रख। And always think towards heaven, not earth. हमेशा स्वर्ग की ओर सोचिए, जमीन की ओर नहीं, धरती की ओर। So, in last we see Genesis 45 verse 26 to 28. यहाँ पर आखिर में हम उत्पत्ति 45 अध्याय उसके 26, 27 और 28 पद को देखें तो यहाँ लिखा है, और उससे ये कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उनकी प्रतीति ना की और वह अपने आपे में ना रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले जाने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। What we read is, यहां पर हम क्या पढ़ते हैं what Jacob thought for 20 years was all wrong. कि जो कुछ याकूब ने 20 साल तक सोचा था वो सब गलत था। Joseph was alive. यूसुफ जीवित था। It was Joseph who sent the money back. यूसुफ ने पैसे वापस भेजे It थे was Joseph who wanted to see Benjamin. और ये यूसुफ ही था जो बिन्यामीन को देखना And चाहता all this story, God is in perfect control of each of the situation. था। और इस पूरी कहानी में परमेश्वर ने हर स्थिति को अपने नियंत्रण Shall में we रखा। tell God to be in control of our situation? क्या हम आज परमेश्वर से कहें कि हमारे हर हालात को संभाले? Shall we tell God, we are having negative thoughts, I have sinned against you, you take care of me? क्या आज हम परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, हमारे विचार नकारात्मक है, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो हमें अपने साय में ले। God will surely answer you. परमेश्वर निश्चित रूप से आपको Let us उत्तर pray. देगा। आइए प्रार्थना करें। Mighty God, Heavenly Father. महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता, Lord, take out the negative thoughts that come in our mind. प्रभु हमारे दिलों में जो भी नकारात्मक विचार आते हैं आप उन्हें निकाल दीजिए। Lord, take out that fearful thoughts that come in our mind, our Master. जो डरावने विचार हमारे मन में आते हैं आप उन्हें निकाल दीजिए। Lord, that sinful thoughts that come in our minds, you take it away. जो पाप में विचार हमारे दिलों में आते हैं उन्हें निकाल दीजिए। Lord, increase our faith to believe that you're in control. आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि आप नियंत्रण में हैं। Lord, when we know you're in control, we need not to worry about anything, O Master. जब हम ये जान लेते हैं कि आप नियंत्रण में हैं तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। Bless each of the family members who are watching, O Master. जितने भी परिवार के सदस्य इसको देख रहे हैं आप उन्हें आशीष Let दीजिए। them treat everybody equally, not with partiality, O Master. होने दीजिए कि वो सबको एक समान समझे, ना कि किसी के साथ पक्षपात करें। Deliver them from the wicked and negative thoughts that they have, O Master. हर बुरे विचार से आप उन्हें मुक्त कीजिए। Deliver them from fear, O Master, हर भय से आप उन्हें मुक्त so कीजिए that they can live a peaceful and a happy life. ताकि वो खुशी भरा और आनंद में जीवन व्यतीत कर सकें। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।